नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने से पहले आइए हम आपको मोटिवेशनल थॉट्स के बारे में बताते हैं। अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं और अपनी मंजिल की तरफ चलते जाते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ पे बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। और आपको ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं, जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया जाएगा। नाम से ही है ऑस्ट्र हिंद, तो ऑस्ट मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब भारत, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पे आयोजित होगा? पर्थ में आयोजित होगा। और आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। क्या करा रहा है? जनमत संग्रह करा रहा है। ठीक है, जनमत संग्रह करा रहा है, जो कि मूल नागरिक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मूल नागरिक हैं, उनको मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह करा रहा है। और विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला भी ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो ये म्यांमार के बॉर्डर पर फेंसिंग करेगा, जो भारत और म्यांमार का बॉर्डर है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो साइंस सिटी फरीदाबाद में होगी। और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये फरीदाबाद में हुआ था विज्ञान महोत्सव, तो यहाँ पर ही साइंस सिटी विकसित की जाएगी और यहाँ पर ही अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ था फरीदाबाद में ही। हरियाणा के महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं हम आपको कि हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है हरियाणा ने। और बता दें, हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मीता वशिष्ठ हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। शत्रुजीत ठीक है। और हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की भी घोषणा की है। हाल ही में किस देश की विश्व धरोहर स्थलों पर और सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? तो ये मिस्र में किया गया है। हाल ही में WEF दावोस शिखर सम्मेलन में किस राज्य ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है? तो तेलंगाना ने हासिल किया है। तेलंगाना। हाल ही में समाचारों में आया सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है चिल्का पक्षी अभयारण्य। और आपको बता दें कि ये हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है, जिसे आप गुरुग्राम बोलते हैं। और चिल्का झील और सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य सहित 16 रामसर स्थलों पर प्रकृति पर्यटन को सक्रिय रूप से भारत सरकार बढ़ावा दे रही है। और इसको सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य को 2021 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहाँ से अयोध्या पहुंचा है? तो ये अलीगढ़ से पहुंचा है। अलीगढ़ से अयोध्या पहुंचा है। और इसको अलीगढ़ तो आप जानती हैं, ताला नगरी के नाम से फेमस है ही, यूपी का अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे पेप्सिको इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो जागृत कोटेचा को नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइलें खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान ने किए हैं। और जापान अमेरिका से 400 टॉम हॉक मिसाइलें खरीद रहा है। हाल ही में समाचारों में देखी गई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की IUCN स्थिति क्या है? खतरा, हल्का खतरा, गंभीर खतरा, कोई खतरा नहीं। तो इसको गंभीर खतरा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गंभीर खतरा है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वे सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए अपनी रणनीति का खुलासा करें।
और आप जानते हैं कि राजस्थान के थार रेगिस्तान में केवल 100-150 व्यक्तियों के शेष रहने से यह बड़ा पक्षी विलुप्त होने की सामना कर रहा है। अपनी शुतुरमुर्ग जैसी उपस्थिति के लिए उल्लेखनीय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक काले मुकुट, भूरे शरीर और चिन्हित पंखों द्वारा अलग पहचाना जाता है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। यह शुष्क घास के मैदानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कंपाला उगांडा में आयोजित किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। कौन बना है? दलजीत सिंह चौधरी। और आपको बता दें एसएसबी की पहले महानिदेशक रश्मि शुक्ला थी। कौन था? रश्मि शुक्ला। अब इनको महाराष्ट्र सरकार का नया डीजीपी बनाया गया है। पहली महिला डीजीपी हैं महाराष्ट्र की रश्मि शुक्ला। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र का नया डीजीपी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी 1971 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत इनको अलग राज्यों का दर्जा दिया गया और 1972 में ये राज्य बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। भारत के प्रधानमंत्री जी हैं ये। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो अर्जेंटीना के साथ करार किया है। हाल ही में कौन यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान बना है? तो स्विट्जरलैंड बना है। कौन बना है? स्विट्जरलैंड। हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरनगर में। और यूपी के स्पेशल बात बताते हैं आपको, यूपी के करंट पॉइंट बताते हैं। जैसे सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या बना है। भारत की पहली एआईसीटी लखनऊ में बनेगी। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग देने वाला मुख्यालय चेन्नई में है, तमिलनाडु के चेन्नई में है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। 25,000 घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर? वाराणसी में। भारत के पहले पूर्ण रूप से गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया। कहाँ पर किया गया? मथुरा में, जो कि पूर्ण रूप से गर्ल्स का सैनिक स्कूल होगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ये कहां पर? प्रयागराज। ठीक है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्ण चेतावनी के लिए भी तंत्र विकसित कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? सरयू में चलेगी। तो सरयू नदी अयोध्या से होकर जाती है। कहाँ से? अयोध्या से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।